तो हर फियर या अनसर्टेनिटी के पीछे कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला डिटर्मिनेंट कंट्रोल। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल इंपोज करने की कोशिश करते हैं जो कि असल में आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो एक अनसर्टेनिटी बनाता है, एक इनसिक्योरिटी बनाता है और आपसे ऐसे काम करवाता है जो कि आप करेजियस या नॉर्मल हालत में नहीं करेंगे। तो पहली चीज है कंट्रोल। अब कंट्रोल में होता क्या है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और बाज औकात हम अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोलेबल से मिक्स कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। तो कैसे कैटेगराइज करना है कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं है, वो आपको बताता हूं। हर सिचुएशन में जब भी आप डिसीजन नोड पे होते हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जहां पे इफ देन एल्स की सिचुएशन होती है कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है और आपको एक डिसीजन लेना होता है, वहां पे अनसर्टेनिटी आती है बिकॉज यू आर मिक्सिंग टू वेरिएबल्स। तो हर सिचुएशन में आप कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स को अलग कर लें। जब आप इन दोनों को अलग करके कैटेगराइज कर लेंगे तो फिर आपको यह समझ आएगी कि जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, हाँ मैं उनके ऊपर तो कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं, लेकिन अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के ऊपर मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका कोशेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का जो न्यूमरेटर है वो घट जाएगा। और जब अनसर्टेनिटी किसी सिचुएशन से निकल जाएगी तो आपका उसका फियर खत्म हो जाएगा।